मैया यशोदा बोली अब की लाला मेरा मिल जाए तो उसको पकड़ करके सब गोपियां मेरे लाला को नहीं पकड़ सकती, मेरे लाला को पकड़ के ले आना। अब ये समाचार भगवान श्याम सुंदर ने सुन लिया। बोले अब की अगर हम गोपियों को रास्ता में मिलेंगे तो गोपियां पकड़ करके मैया के हाथों में रंगे हाथों पकड़ा देंगी। इसलिए भगवान ने पुनः सभी सखाओं की मीटिंग इकट्ठी की, सभी सखाओं को इकट्ठा कर लिया। दामा भैया अब तक हम रास्ते में मक्खन की मटकियों को फोड़ करके चुराते थे, अब कोई रास्ते में नहीं जाएगा क्योंकि ये गोपियां पकड़ करके मैया यशोदा को दे देंगी और हमारा चोरी का काम टूट जाएगा। बता भैया फिर क्या करें? बोले सबसे बढ़िया एक जुगाड़ है। क्या? हम लोग चोर प्रसारण एक मंडल बना दें। सो भगवान ने चोर प्रसारण मंडल एक बना लिया, चोर प्रसारण मंडल, यानी चोरों को बढ़ाना। और उस चोर प्रसारण मंडल के भगवान श्याम सुंदर अध्यक्ष बन गए। दामा को बुलाया, दामा भैया सबसे बढ़िया है कि रास्ता में मत लूटो ने, इनके घर में घुसो, जब ये पनघट पे जाए इनके घर में चोरी से घुस जाओ और उस मक्खन को घर में ही खा जाओ, जब मक्खन होगा नहीं तो बेचेंगे क्या? दामा बोलो ले कर ले भैया बात। एक चोरी हमसे ये करवाई, रास्ता में मटकी बुड़वाई, दूसरी चोरी अब करवा रहा कि अब घर से मक्खन चुराओ, ये तो चोरी है। भगवान बोले दामा भैया खाने पीने की कहीं चोरी होती है। दामा को तैयार कर लिया, लेकिन समस्या ये थी भगवान श्याम सुंदर दामा से बोले मधुमंगल भैया, दामा भैया ये बताओ चोरी जो करी जाती है, कोई भी काम सीखा जाता है वो कहां से सीखा जाता है? सबसे पहले बोलो अपने घर से, है ना? जो भी काम सीखा जाता है वो अपने घर से सीखा जाता है। हाँ दामा बोलो ठीक है कन्हैया, तो तेरे घर से चोरी कर वो सीखेंगे। सबसे पहले तेरे घर चलना मैया यशोदा के पास। भगवान बोले अगर मैया यशोदा के पास पहली बार में चले गए, पहली बार पकड़ जाओगे, सब चोर जेल के अंदर होंगे और चोरी का मिशन टूट जाएगा। इसलिए क्योंकि मेरी मैया इतनी सेविकाएं सेवक रहते हैं, मेरी मैया कभी पनघट में जलने नहीं जाती है। दामा बोला तो भैया तू बता किसके घर में चोरी करें? बोले सच कहता हूँ। बोले कहा कहूँ सच? बोले बिल्कुल कहे। बोले लाला तेरा जो घर है ना बिल्कुल वृंदावन के उस कोने पर है और वहां से पनघट बहुत दूर पड़ता है, तो सबसे बढ़िया लाला हम तेरे घर में चोरी करेंगे। दामा बोलो राधे राधे भैया, मैं चलो अपने घर में, बड़ो चालाक है, अपने घर में तो मना कर दिया, मेरे घर में चोरी करे हो जाएगी। नहीं नहीं लाला तेरा घर अलग है और वहां से पनघट दूर है, तेरी गोपी जाएगी फिर लौट के आएगी, तब तक हमारा काम हो जाएगा। खूब मना किया। दामा बोला भैया तो कोई बात नहीं, मैं अपने घर चला। भगवान ने दामा को लौटाया, भैया जो मैं कह रहा हूँ वही करो, नहीं मर जाओगे, छाछ पी पी करके मर जाओगे, गोपियां भोजराजगंज के यहाँ मक्खन बेचती रहेगी। दामा को तैयार कर लिया, रेटा पेटा छदामी मधुमंगल श्री दामा सारे गोपी बाल तैयार हो गए। दामा से पूछा, दामा भैया ये बता तेरी जो पत्नी है ना शीला भाभी, हाँ ये मक्खन बेचने कितने बजे जाती है? बोले मक्खन बेचने जाती है 2 बजे। अच्छा एक बार बता तो 2 बजे से पहले चोरी होनी चाहिए। पनघट पर कितने बजे जाती है? बोले भैया 11 बजे पनघट चली जाती है। बोले अब कितना बज रहा है? बोले अब 10 बज रहा है। बोले 1 घंटा है। भगवान बोले तब तक गोपीवाल वहीं वृंदावन में खेल करेंगे और उसके बाद में जैसे ही गोपियां पनघट में चली जाएंगे उनके घर में घुस करके मक्खन को खा जाएगा। भगवान श्याम सुंदर उसी श्री दामा के घर के बाहर पहुंच गए। भगवान गोपीवालों के साथ में खेल रहे हैं और जैसे 11 बजा गोपियों ने अपनी अपनी मटकी उठाई, सर पे रखी और मटकी को लेकर के जैसे ही गोपियां चली, भगवान सभी बाल बालों को लेकर के मधुमंगल के घर में घुस गए, शीला भाभी के घर में घुसे। अब वहां देखा तो मटकी नहीं, सबसे बड़ी समस्या मटकी है ही नहीं। अब भगवान ढूंढ रहे हैं कि मटकी मिल जाए, मटकी नहीं है। भगवान ढूंढ रहे हैं कि मटकी मिल जाए, मटकी है ही नहीं। मधुमंगल बोलो दामा भैया यहाँ मटकी नहीं है, गोपियां बड़ी चालाक है, तुम चुराने आओगे उससे पहले गोपियां मटकी को छुपा करके रखी। भगवान श्याम बोले घर से बाहर नहीं जा सकता, मक्खन घर में है ना। दामा बोले ये पक्की बात है घर में, तो ढूंढो। भगवान इधर गए उधर गए इधर गए, इस कोने में देखो उस कोने में देखो, लेकिन मटकी नहीं मिली। तब तक श्री दामा की नजर ऊपर पड़ गई, ठीक है मटकी रखी थी। कन्हैया भैया देखिए मटकी ऊपर, मटकी ये ऊपर लगी हुई है। बात तो सही है लेकिन लाला अब समस्या खड़ी हो गई, इसके घर में कोई सीढ़ी नहीं है, कोई नसैनी नहीं है, फिर और हम गोपी को सब छोटे, अब इसके इतनी ऊंची मटकी को कैसे उतारोगे? दामा बोलो कन्हैया तू ही बता कोई उपाय। बोले मेरे उपाय मान लोगे मैं बताऊं? बोले बता। बोले भैया दामा तू सबसे बड़ो है ना हमें, हाँ तो तू नीचे झुक जा। दामा बोलो लेकर ले बात, मैं नीचे झुकूं और फिर
बोले सुन तू नीचे झुक, तेरे ऊपर मदमंगल। बोले ठीक है। बोले वाके ऊपर रेटा पेटा छदामी। बोले उसके ऊपर, सबसे ऊपर में। सारे ग्वाल वाल बोले ले कर ले भैया बात, हम सब झुके के झुके रह जाए, ऊपर चढ़ के मक्खन खा के और भाग जाए। हम गोपियों पर पिटे भैया, हम गोपियों पे पिटी और मक्खन खा करके भाग जाएगा। कन्हैया ये नहीं होगा, पहले तू नीचे झुक, उसके ऊपर ये सब मदमंगल बोलो सबसे ऊपर में। कन्हैया बोले भैया एक बात बता, मैं तुम सब ग्वालन में छोटा हूं ना, अगर मैं नीचे झुकूंगा सब ग्वालों का वजन नहीं सहन होगा, इसलिए मदमंगल भैया जल्दी झुक जाओ, नहीं तो गोपी आने वाली है। मदमंगल को तैयार किया तो पहले मदमंगल, उसके ऊपर श्रीदामा, रेटा पेटा छदामी और सबसे ऊपर भगवान श्याम। और जैसे ही भगवान श्याम ऊपर पहुंचे और भगवान मटकी को पकड़ने वाले भगवान ने कहीं पाए गई, ग्वाल वालन ने समझी आ गई, झट भगवान को छोड़ दिया और ग्वाल वाल निकल के भाग गए। भगवान को छोड़ दिया। अब ग्वाल वाल घंटा की तरह लटके, आवाज लगाने लगे दामा भैया लौट के आ रहे। अरे दामा लौट गया। बोले भैया तू तो करो आए गई। बोले मैंने आए गई नहीं की, मैंने की पाए गई और तुमने समझ लिया आएगी, मैं ऊपर लटकाई दियो। सब ग्वाल वाल लौट के आए, जैसे तैसे झुका भैया नीचे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और ऊपर भगवान श्याम। भगवान ने मटकी को उतारा और उसमें जैसे हथौड़ी मारी, मक्खन गिरने लगा, खुद खाया, गोपी वालों को खिलाया और बचा हुआ मक्खन बंदरों को खिला दिया। अब तब तक भैया एक दुर्घटना घटित है गई। कहा भयो ग्वालनी का आने का समय हो गया। ग्वालनी मटकी लेकर के महल में घुस गई, मटकी लेकर के महल में घुसी और ग्वालनी मटकी लेकर के महल में घुसी। सारे ग्वाल वाले तो बड़े थे, ये तो भग गए। और एक और मैं आपको घटना कहूं सच, जब भगवान मटकी उतार रहे ना ऊपर से, तो एक गोपी बड़ी चालाकी वहां ने घंटोरा बांध दिया। घंटोरिया होते हैं ना पूजा वाली, वो ऊपर बांध दी कि अगर कोई चुराए आ गया वो ये बजेगी, हमें मालूम पड़ जाएगी पनघट में कोई घुस गए घर में, हम पकड़ लेंगे। अब गोपी वालों को जब मक्खन खवा रहे भगवान, तब तो वो बजी नहीं। और जैसे ही भगवान ने मक्खन मुंह में रखो, उसने टन टन करना शुरू कर दिया, बजना शुरू कर दिया। भगवान बोले घंटी ये बात बता, जब ये ग्वाल वाले सब मक्खन खा रहे, जब ये ग्वाल वाले सब मक्खन खा रहे हैं, तब तू बजी नहीं और मेरा नंबर आया तो बजना शुरू कर दिया। घंटी बोली एक बात बताओ, ये कैसे हो सकता है, मेरे ठाकुर भोग लगाए और मैं न बजूं, ये कैसे हो सकता है? मेरा तो बजना निश्चित है। अब तब तक गोपी दौड़ के आ गई, ग्वाल वाल सब बड़े थे वो तो भग गए और भगवान श्याम को गोपी ने पकड़ लिया और पकड़ के भगवान पीट रही है, पकड़ लिया। दारी के आज मैया यशोदा से कहूंगी, मैया यशोदा हमारी बातों पे आज तक विश्वास ना करे, आज मैं मैया से कहूंगी तेरे लाला पकड़ के लाई हूं देख अपने घर से। भगवान बोले आज तो मामला ही गड़बड़ होगा। पकड़ लिया भगवान, गालन पे गुलचा लगा रही है और पीटती हुई ले जा रही है। क्या अब कहाँ जाए गोरे, और मैंने लीनो श्याम पकड़ के, अब कहाँ जाए गोरे लीनो श्याम पकड़, अब कहाँ जाए गोरे मैंने लीनो श्याम पकड़ के, अब कहाँ जाए गोरे लीनो श्याम पकड़ के, लीनो श्याम पकड़ के मैंने लीनो श्याम पकड़ के, अब कहाँ जाए गोरे मैंने लीनो श्याम पकड़ के, कहाँ जाए लीनो श्याम पकड़ के। भगवान को पकड़ा और गालन पे गुलचा लगा रही है। दारी के आज मैया सिखाऊंगी, जाके देखते लाला पकड़ के लाई। आहा खूब पीट रही है और भगवान पीट रहे। सारे संसार को चलाने वाला भगवान बच्चे का नाटक कर रहा है, भगवान को गोपी पीट रही है। क्यों? वक्त के वश में है, गोपियां वक्त है, खूब पीट रही है। दारी के आज मैया सिखाऊंगी जाके तो तेरे लाला घर में तो पकड़ के लाई हूं, तू मेरे पे विश्वास ना करे। अब कहा जाए गोरे मैंने लीनो श्याम पकड़ के, अब कहा जाए गोरे लीनो श्याम पकड़ के, लीनो श्याम पकड़ के मैंने लीनो श्याम पकड़ के, अब जाए गोरे लीनो श्याम पकड़ के, अब कहाँ जाए गोरे लीनो श्याम पकड़ के, अब कहा जाए गोरे मैंने लीनो श्याम पकड़ के, अब कहाँ जाए गोरे लीनो श्याम पकड़ के। जय हो।
भगवान को पकड़ लिया, पीटती हुई जा रही है। आज मैया ते कंगुई तेरे लाला पकड़ के लाई हूं घर में से। हाँ हाँ। पीछे से मेरे घर में घुस गयो ग्वाल इकट्ठे करके, पीछे से घर में घुस गयो ग्वाल इकट्ठे करके। अरे पीछे से मेरे घर में घुस गयो ग्वाल इकट्ठे करके, पीछे से मेरे घर में घुस गयो ग्वाल इकट्ठे करके। आ संग ग्वालन के माखन खायो, संग ग्वालन के माखन खायो। तीनों हाथ में धर के अब कहाँ जाए गोरे, मैंने लीनो है श्याम पकड़ के। अब कहाँ जाए गोरे, लीनो हाथ पकड़ के। अब कहाँ जाए गोरे, मैंने लीनो है श्याम पकड़ के। अब कहाँ जाए गोरे, लीनो हाथ पकड़ के। लीनो श्याम पकड़ के मैंने, लीनो श्याम पकड़ के। अब कहाँ जाए गोरे, लीनो श्याम पकड़ के। अब कहाँ जाए गोरे, लीनो श्याम पकड़ के। जय हो, एक बार कहिए श्री राधे। जय हो। अरे छीके पे ने माखन देखो, बोलो फेर समर के। छीके पे ने माखन देखो, बोलो फेर समर के। अरे छीके पे ने माखन देखो, बोलो फेर संभल के। छीके पे ने माखन देखो, बोलो फेर समर के। हाँ आदत बुरी पड़ी है तेरी, आदत बुरी पड़ी है तेरी। अब ना जाए निकल के, अब कहाँ जाए गोरे, मैंने लीनो श्याम पकड़ के। अब कहाँ जाए गोरे, लीनो श्याम पकड़ के। अब कहाँ जाए गोरे, मैंने लीनो श्याम पकड़ के। अब कहाँ जाए गोरे, लीनो हाथ पकड़ के। लीनो श्याम पकड़ के मैंने, लीनो श्याम पकड़ के। अब कहाँ जाए गोरे, लीनो श्याम पकड़ के। अब कहाँ जाए गोरे, मैंने लीनो हाथ पकड़ के। अब कहाँ जाए गोरे, मैंने लीनो श्याम पकड़ के। अब कहाँ जाए गोरे, लीनो श्याम पकड़ के। लीनो श्याम पकड़ के मैंने, लीनो श्याम पकड़ के। अब कहाँ जाए गोरे, लीनो श्याम पकड़ के। अब कहाँ जाए गोरे, लीनो श्याम पकड़ के। अब कहाँ जाए गोरे, मैंने लियो श्याम पकड़ के। अब कहाँ जाए गोरे, लीनो श्याम पकड़ के। अब कहाँ जाए गोरे, लीनो श्याम पकड़ के। गोपी भगवान को पकड़ लेती। आज मैया यशोदा से कहूँ, मैया यशोदा ने सारी जिंदगी हम पर विश्वास नहीं किया कि मेरे लाला को चोरी करे हो। आज मैया दिखाऊंगी तेरे लाला अपने घर में तो पकड़ के लाई। और भगवान को वो गोपी हाथ पकड़कर पीटती हुई जा रही है। गोपी ने घूंघट कर रखा है, पर्दा पड़ा हुआ है, और गोपी पीटती हुई जा रही है। भगवान बोले अगर आज इसने मैया को पकड़ा दिया तो जितनी चोरी हमने करी है, मैया सब चोरी पर विश्वास कर लेगी। अब भगवान तो नटखट है। भगवान आगे बढ़े और उन्होंने देखा महल थोड़ी दूर रहा है। तब तक उन्हें श्री दामा दिखाई दियो। अब आज लगाई दामा भैया इधर आओ। दामा बोले कहा बात है, बोले एक बात सुन। तो दामा बुलाया पास में, और दामा जैसे ही पास में आओ, भगवान श्याम गोपी से बोले गोपी यहाँ हाथ है छोड़ दे, मेरे यहाँ हाथ में दर्द है रो, यहाँ हाथ है छोड़ के यहाँ हाथ है पकड़ ले। क्या कहा? बोले यहाँ हाथ में दर्द है रो, यहाँ हाथ है छोड़ और यहाँ हाथ है पकड़ ले। अब गोपी बेचारा मुंह से पर्दा डाले, वही बात दिखो तो कुछ है ही नहीं। तो जैसे ही गोपी ने ये हाथ छोड़ा और दामा को हाथ पकड़ा, भगवान ने गोपी के हाथ में, और भगवान भाग गए।
और दौड़ के जाके पीछे वाले गेट से मैया के पास बैठ कर मैया से माखन मिश्री का नाटक कर दिया। मैया भूख लगी है, माखन खाऊंगा। मैया ने माखन मिश्री दियो। अब ये गोपी का जो दामा था, ये गोपी का ही पति था। अब दामा बेचारा कुछ नहीं बोले, भगवान तो भाग के हाथ पकड़ा दिया और गोपी अपने पति को पीटते वही चली जा रही है, चुपचाप पीटते हो जा रहा था। अब गोपी को नहीं मालूम कि भगवान तो छलवलिया है, छल कर गए। मगर गोपी को ये मालूम है कि मैं कन्हैया को पकड़ के ले जा रही हूँ। अब पीटत वही मैया के पास में पहुंची और महलन के पास जाके आवाज लगा दी। आवाज लगाई, मैया यशोदा, अरे मैया बाहर निकल के, आज तक तूने हम पर कभी विश्वास नहीं किया कि तेरे लाला चोरी करते होगा, आज मैं तेरे लाला पकड़ के लाई। मैया मुस्कुराई, लाला मेरे गोदम बैठो और मत करिए, मैं लाला पकड़ के लाई। फिर आवाज लगाई, अरे मैया यशोदा बाहर निकल के आ, आज तक तूने मेरे पे कभी भरोसा नहीं किया कि तेरे लाला चोरी करते, आते लाला पकड़ के लाई। मैया समझ रही है लाला तो मेरे पास बैठे हुए। सो मैया बाहर निकल के आई और मैया बाहर निकल के आई। अभी इस गोपी ने पर्दा नहीं हटाया, घूंघट किए हुए। बोले मैया तूने आज तक मेरे पे कभी भरोसा नहीं किया कि तेरे लाला चोरी करते हो, आज देख तेरे लाला पकड़ के लाई। सो मैया बोली मेरो लाला है? हाँ मैया तेरे लाला है। मेरो लाला है, तेरे कसम में देख ले गोपी। जो घूंघट को खाना तो देखा दामा। समझ गई गोपी तारी को यूं चालाकी करेगा और हो ना हो चालाकी भाई, समय पकड़ी जाते जा, समय पे कहीं हाथ छोड़ रहे हाथ। और गोपी ने देखा नहीं, एक चाटा और दिया अपने पति के। बोले उल्लू, अगर यह बात है पहली बता दे तो मैया नजर में मैं झूठी तो ना होती। दामा चलो आयो। भगवान ने माखन चोरी लीला का स्मरण किया। कुछ लोग कहते हैं कैसा भगवान था जो मक्खन चुराया। मैं उनको कह देना चाहता हूं, हम सबका पति कौन है, हम सबका ब्रह्म कौन है, पति कौन है? वो परमात्मा है कि नहीं? और ये संसार के जितने भी घर हैं वो किसके ही बोलो? भगवान के नहीं। तुम अपने घर में अपनी पत्नी के बगैर पूछे भोजन कर लो तो कोई अपराध है का? बताओ, कोई अपराध नहीं है ना? सारा वृंदावन भगवान का, सारी गोपियां भगवान की, सारा संसार भगवान का, सारा मक्खन भगवान का। तो उन्होंने कोई चोरी करी अपने घर में बिना बताए मक्खन निकाल लिया सुधारने के लिए? कोई चोरी करी का भगवान? भगवान ने कोई चोरी नहीं करी, क्योंकि भगवान सारे संसार का है और सारा संसार भगवान का। भैया माखन चोरी लीला का मेरे कन्हैया ने स्मरण किया। माखन चोरी लीला से गोपियों को संदेश दे दिया, गोपियों आज से कोई भी मक्खन बेचने के लिए मथुरा नहीं जाएगी, वृंदावन से मथुरा नहीं जाएगी, मना कर दिया।